एक घने और खूबसूरत जंगल में शेरू नाम का एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। वो पूरे जंगल में सबसे शक्तिशाली था। इस जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। याद रखना, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। मेरी इजाजत के बिना कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह सकता। जी महाराज, जैसा आप कहें। हमें शेरू से बहुत डर लगता है। एक दिन शेरू ने जंगल के सभी जानवरों को सभा में बुलाया। सुनो सब लोग, आज से जंगल का हर जानवर रोज मेरे लिए खाना लेकर आएगा। रोज आपके लिए खाना? हाँ, और जो खाना नहीं लाएगा उसे मैं खा जाऊंगा। अरे बाप रे! शेर की धमकी सुनकर सभी जानवर डर गए। अगले दिन सभी जानवर शेर के लिए खाना लेकर पहुंचे, लेकिन लाली नाम की चालाक लोमड़ी खाली हाथ आई। लोमड़ी, मेरा खाना कहाँ है? महाराज, मैं आपके लिए खाना लेकर ही आ रही थी। तो फिर खाना कहाँ है? महाराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। क्या कहा? दूसरा शेर? जी महाराज। मेरे जंगल में दूसरा शेर आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, वो तो खुद को आपसे भी बड़ा राजा बता रहा था। क्या? मुझे अभी उसके पास ले चलो। अब मजा आएगा। लोमड़ी शेरू को जंगल के एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गई। कहाँ है वह दूसरा शेर? महाराज, वो इसी कुएं के अंदर छिपा है। क्या? कुएं के अंदर? जी महाराज, आप खुद अंदर झांक कर देख लीजिए। शेरू ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन घमंड में अंधा शेर अपनी परछाई को पहचान नहीं पाया। अरे, तो तू यहाँ छिपा है? जी महाराज। तू मेरे जंगल में रहने की हिम्मत कैसे करता है? ओह, यह मुझे जवाब भी दे रहा है। महाराज को तो अपनी परछाई भी दुश्मन लग रही है। बाहर निकल, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। बस, अब बहुत हो गया। गुस्से में शेरू ने बिना सोचे समझे कुएं के अंदर छलांग लगा दी। बचाओ! अरे, ये क्या हो गया? शेरू बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकला। महाराज, आज तो आप सच में नहा लिए। चुप करो लोमड़ी, मुझे बहुत बुरा फंसाया तुमने। महाराज, जंगल का राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, थोड़ी अकल भी चाहिए। आज मुझे समझ आ गया कि घमंड इंसान या जानवर दोनों को मुसीबत में डाल सकता है। बिल्कुल महाराज, असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने में है। उस दिन के बाद शेरू ने किसी भी जानवर को बेवजह डराना बंद कर दिया। अब वो जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। दोस्तों, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी को बेवजह नहीं डराऊंगा। सच में? हाँ, बिल्कुल। वाह, अब हमारा जंगल और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब भी शेरू को थोड़ा घमंड होने लगता, चालाक लोमड़ी बस कुएं की तरफ इशारा कर देती। महाराज, कुआं याद है? अरे नहीं नहीं, मुझे सब याद है। तो फिर घमंड नहीं करना। हाँ बाबा, अब नहीं करूंगा। और ये सुनकर जंगल के सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे।